जब भाई और बहन ने अपनी माँ को ठंडी निगाहों से उन्हें अनदेखा करते हुए दहेज का सामान लेकर घर छोड़ते देखा, तब जाकर उन्हें समझ आया कि माँ सच में उन्हें छोड़कर जा रही है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिन पहले ही सुनीता ने गलती से अपने पति और बच्चों की बात सुन ली थी। बच्चे खुशी से कह रहे थे, पिताजी आप टीचर मैडम से शादी कब करोगे? फिर तो हम सब एक परिवार बन जाएंगे। तभी उनके पिता बोले, बस कुछ दिनों में मैं दूसरी शादी की इजाजत ले आऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ रीमा को परेशान करे। ये सुनते ही सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि घर में पढ़ाने वाली टीचर कोई और नहीं बल्कि उसके पति की बचपन की मोहब्बत थी। और सबसे बड़ा धोखा यह था कि वह खुद उस औरत की मदद करती रही, उसकी तनख्वाह बढ़ाती रही, क्योंकि उसे लगता था कि अकेली औरत के लिए नौकरी करना मुश्किल होगा। लेकिन बदले में वही औरत उसके घर और रिश्ते को तोड़ने में लगी थी। इससे भी ज्यादा दर्द उसे तब हुआ जब उसे एहसास हुआ कि उसके अपने बच्चे भी इस राज को उससे छुपा रहे थे। गुस्से और टूटे हुए दिल के साथ वह उसी रात महल पहुंची और रानी माँ से अपने पति से अलग होने की इजाजत मांग ली। रानी माँ ने सबसे पहले बच्चों का ख्याल करते हुए पूछा, बच्चों का क्या होगा? लेकिन सुनीता ने बिना हिचकिचाए कहा, मुझे एक भी बच्चा नहीं चाहिए। रानी माँ हैरान रह गई और बोली, तुमने उन्हें 9 महीने कोख में रखा, क्या सच में उन्हें छोड़ सकती हो? सुनीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। वे उसके बच्चे हैं, वह उनका ख्याल रख लेगा। मुझे सिर्फ आजादी चाहिए। यह सुनकर रानी माँ का दिल भर आया। कभी सुनीता बड़े और सम्मानित परिवार की बेटी थी, जबकि उसका पति एक साधारण इंसान था। उसने सबको छोड़कर उसी से शादी की थी और अपनी मेहनत व सहयोग से उसे इतना बड़ा आदमी बना दिया। लेकिन आज वही इंसान उसे धोखा देकर दूसरी औरत के लिए छोड़ रहा था। रानी माँ ने कहा कि कुछ दिनों में सब व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले वह अपने परिवार को अलविदा कह दे। जब सुनीता घर लौटी तो उसने देखा कि उसका बेटा और बेटी रसोई में कुछ बना रहे हैं। वह घबराकर उन्हें आग से दूर रहने को कहती है, लेकिन दोनों उल्टा उसी पर नाराज हो जाते हैं। वे बताते हैं कि वे रीमा मैडम के जन्मदिन के लिए अपने हाथों से खास नूडल्स बनाना चाहते हैं। यह सुनकर सुनीता का दिल एक बार फिर टूट जाता है, क्योंकि उसके अपने जन्मदिन पर बच्चों ने कभी इतना प्यार या उत्साह नहीं दिखाया था। तभी बेटे को याद आता है कि उसकी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसलिए वह उससे रीमा मैडम के लिए एक खास तोहफा बनाने की जिद करने लगा है। यह सुनकर सुनीता के मन में घिन और दर्द की लहर दौड़ जाती है। कभी वह एक अमीर घर की बेटी थी जिसने रसोई का काम तक नहीं किया था, लेकिन माँ बनने के बाद उसने अपने बच्चों के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट खाने बनाना सीखा ताकि उन्हें कभी भूखा न रहना पड़े। और आज वही बच्चे उसके प्यार और त्याग की कीमत तक नहीं समझ रहे थे। क्या आपने कभी ऐसा दर्द महसूस किया है जब अपने ही लोग आपका साथ छोड़ दें? कमेंट में बताना। लाइक सब्सक्राइब कर देना। भगवान आपको बहुत खुशी देगा।